अब जिस तरह मिरर को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ टर्म्स होती हैं कि उससे पता चलता है कि हमारा इमेज किस तरह का बनेगा, कितने डिस्टेंस पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है। इसी तरह से हमारे पास लेंस की भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको पढ़ना स्टडी करना बहुत ज़रूरी है एंड वही हमें बताएंगी कि हमारा इमेज किस पॉइंट पे किस तरह का बन रहा है, कौन सा पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, किस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेंस की टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ना। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस अगर तो हम मिरर के साथ रिलेट करके पढ़ लें तो हमारे पास अगेन वही टर्म्स जो मिरर में होती हैं वही लेंसेज की टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम अलहदा से भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास बेसिकली क्या होता है। हम क्या ले रहे हैं, दो स्फेयर्स ले रहे हैं। ठीक है, एंड वो दो स्फेयर्स मिलके ही हमें क्या दे रहे हैं, एक लेंस प्रोवाइड करें। तो किस तरह से लेंस प्रोवाइड करें, अगर आप कनकेव ले लें, कन्वेक्स ले लें, कोई एक लेंस ले लें तो मिलके किससे बने, दो स्फेयर्स से। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट भी है। ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट है अगर हम इसके अंदर से एक लाइन पास आउट करवा दें तो ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, दैट कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो वो लाइन जो स्फेयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करे, ठीक है, ये जो स्फेयर का सेंटर होता है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वो लाइन जो दो स्फेयर्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान से पास करे उसको हम कहते हैं कि इट इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम तो जस्ट लेंस लेते हैं इसलिए हम इस पोर्शन को कट आउट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाती है, ये हमारी बन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। सो द लाइन पास फ्रॉम द line pass through the center of curvature of two spheres। ठीक है, सो बेसिकली ये लेंस भी क्या है, ये स्फेयर्स का पार्ट ही है। ठीक है, तो उन स्फेयर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास आउट करिए दैट कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हम आ जाती है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, सो अगर हम मिरर के केस में देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, अगेन वही चीज़ के जो स्फेयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास आउट करी थी, लेकिन वहाँ पे दो नहीं थे, एक ही स्फेयर था, तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास आउट कर जाती थी उसको हम कहते थे कि ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमारे पास लेंसेज के केस में क्या आ गया, चूंकि अब हमारे पास दो स्फेयर आ गए हैं तो दो स्फेयर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास आउट करेगी वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन अब जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं सी। तो ये हमारे पास क्या होता है, अब अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर इस तरह से था। ठीक है, मिरर किसका हिस्सा था, एक स्फेयर का। ठीक है, एक होलो स्फेयर का हिस्सा था एंड इस पोर्शन का जो सेंटर पॉइंट था वो कहलाता था पोल। ठीक है, ये क्या कहलाता था, हमारे पास पोल कहलाता था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा लेंस जो है वो दो स्फेयर्स का पोर्शन है। ठीक है, दो स्फेयर्स को मिला के हमारे पास क्या बन चुका है, एक लेंस बन चुका है। अब इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट विल कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो जो इस स्फेयर का जो हमारे लेंस का मिड पॉइंट है, दोनों लेंसेज के दरमियान जो प्रेजेंट है मिड पॉइंट दैट विल कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, वो एक एज अ सेंटर पॉइंट के तौर पे काम कर रहा है। एंड जिस तरह हमारे पोल से जो लाइट पास करती थी वो रिफ्लेक्ट नहीं होती थी, इस तरह से बिल्कुल सीधी पास कर जाती थी, इसी तरह से अगर हमारे इस पॉइंट से जो कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, अगर कोई लाइन इसके अंदर से पास करेगी तो वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी बल्कि वो बिल्कुल सीधे पाथ पे ट्रैवल करती रहेगी।
इसके अलावा जितनी भी लाइट रेज फॉल करवाएंगे वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी कोई इस तरह से, अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करें तो इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर वो इस सेंटर पॉइंट से यानी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी है तो कोई भी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगी बल्कि अपनी ही डायरेक्शन में फ्लो करती रहेगी। सो हमारा ऑप्टिकल सेंटर क्या है? द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंसेज, ठीक है। तो लेंसेज जो है बेसिकली स्फीयर का ही पोर्शन है और उस लेंस का जो सेंटर पॉइंट है दैट विल कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे तमाम लाइनें आके मीट कर जाती हैं, ठीक है। सो अब हम प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। प्रिंसिपल फोकस, सो प्रिंसिपल फोकस क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे तमाम रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट कर जाती हैं। अब अगर हम मिरर के केस में देखें तो मिरर में तो सिर्फ रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा था, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस मिरर्स में नहीं होता, ठीक है। तो अब कोई इस तरह से अगर हम कनकेव मिरर यूज करें, सॉरी ये तो कन्वेक्स था, अगर हम कनकेव यूज करें तो ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से आ गई, ठीक है। हमने एक और लाइट ली जो इस तरह पास की फोकस में से एंड हमारे पास सीधी आ गई, और ये बल्कि इस तरह से नहीं, हम इस तरह ले लेते हैं कि एक लाइट आई, ठीक है, वो इस तरह से, ये हमारा सेंटर पॉइंट था जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट से पास कर रहे हैं एंड ये लाइट रिफ्लेक्ट कर गई। अब इसी तरह से दूसरी लाइट आई, रिफ्लेक्ट कर गई, और ये जब हमने इनको बढ़ाया आगे जाके तो ये किसी एक पॉइंट पे मीट कर गई जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है? तमाम लाइट रेज एक पॉइंट पे आके मीट कर चुकी हैं। अब अगर लेंसेज के केस में देखें तो वही बात है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? वो पॉइंट जहां पे तमाम रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन आके मीट कर जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम अपना कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस के केस में देखें तो कन्वेक्स लेंस यूं है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस एज अ कन्वर्जिंग लेंस भी यूज होता है। लाइट रेज यहाँ से पास कर रही हैं, ये मैंने बहुत ऊपर बना दिया था, इसको इस तरह से बनाएं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आके इस तरह से कन्वर्ज कर जाती हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट जहां पे आके मीट कर गई वो हमारे पास क्या कहलाता है? दैट विल कॉल द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सो ये तो हमारा था कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस में अगर हम देखें तो कनकेव लेंस में भी इसी तरह से होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास डायफ्रैक्शन हो जाती है, ठीक है, डायफ्रैक्ट कर जाती है वेव इस तरह से, तो हमें क्या करना पड़ता है? इस लाइट रे को पीछे जाके मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर लाइट इस तरह से यहाँ पे ट्रैवल करी थी और इमेज भी यहीं पे बन रहा था तो प्रिंसिपल फोकस भी उधर उसी साइड पे बनाए जब हमने लाइट को मीट करवाया एक पॉइंट पे। तो जैसे ही हमारी लाइट रेज एक पॉइंट पे मीट करेंगी तो वो हमारा पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। सो ये था हमारा प्रिंसिपल फोकस कि जहाँ पे भी तमाम लाइनें आके कन्वर्ज कर रही हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। द नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ हमारा क्या होता है? फोकल लेंथ जिस तरह हमारे मिरर के केस में किस तरह से था, अगर ये कनकेव मिरर है और ये इसका पोल है एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था एंड यहाँ पे जो आके हमारी लाइट बन रही थी यहाँ कहीं फोकस बन रहा था, ठीक है। सो अगर हम फोकस से पोल तक का डिस्टेंस कहते थे तो वो हमारा कहलाता था फोकल लेंथ, ठीक है। सो पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकल लेंथ फॉर द मिरर्स, ठीक है। यहाँ पे मिरर्स भी मेंशन कर देते हैं। अब अगर हम लेंस के केस में देखना चाह रहे हैं, जाहिर बात है कि लेंस के केस में फोकल लेंथ कोई अदर टर्मिनोलॉजी तो नहीं होगी, ठीक है। मतलब वही रहेगा उस वर्ड का, ठीक है। जिस तरह हम एक वर्ड अगर पाकिस्तान में यूज़ कर लें और वही वर्ड जाके कहीं इंडिया में कहीं
किसी और कंट्री में जाके यूज करें तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसका मीनिंग चेंज हो जाए, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ हम दोनों केसेस में यूज कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि उनका मीन चेंज हो जाए, ठीक है। मीनिंग तो चेंज नहीं होगा। तो मीनिंग क्या रहेगा कि एक ऐसे सेंटर पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस। तो अब क्या बनेगा, हमारे पास लेंसेज के केस में क्या आता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट कहलाता है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सो ये भी क्या था, ये इसका सेंटर पॉइंट था, वो उस कनकेव मिरर का सेंटर पॉइंट पोल कहला रहा था, और यहाँ पे हमारे पूरे लेंस का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। वहां से हमारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, ठीक है। सो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो हमारा कहलाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। सो ये थी हमारे कुछ जो बहुत कॉमन टर्म्स थी, और उसमें कौन कौन सी हमने डिस्कस की। एक प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अगर दोनों स्फीयर्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन को पास करवा दिया जाए इस तरह से, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। देन हमारी टर्म आ रही थी ऑप्टिकल सेंटर, और वो क्या होती है, दोनों लेंसेज के जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। फिर आ गई थी हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, वो पॉइंट जहाँ पे तमाम लाइनें आके मीट कर जाएं आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस। देन हमने पढ़ा कि फोकल लेंथ क्या होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कहलाता है फोकल लेंथ। अब हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कुछ भी नहीं है, बल्कि आपने खुद फाइंड आउट करनी है डिफरेंट चीज़ें। उसको हम एक दफ़ा जस्ट स्टडी कर लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक्टिविटी है हमारे पास 12.3, प्लेस अ कन्वेक्स लेंस इन अ फ्रंट ऑफ अ वाइड स्क्रीन, एडजस्ट इट्स पोजीशन until a sharp image of a distinct object is obtained on the screen। सो हमें क्या कहा गया है, एक कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करें, ठीक है, उसको हमने एक वाइड स्क्रीन के सामने रख दिया है, ठीक है। अब हम किसी चीज़ का इमेज बनाना चाह रहे हैं उस स्क्रीन पे, ठीक है। ये स्क्रीन है जिसके ऊपर हमने इमेज बनाने, ये हमने एक कन्वेक्स लेंस रख दिया है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और हम क्या चाह रहे हैं कि इस लेंस की मदद से हमारे पास स्क्रीन पे बिल्कुल एग्जैक्ट और क्लियर इमेज बन जाए। देन हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट बिफोर एन ओपन विंडो टू गेट द इमेज ऑफ द विंडो ऑन अ वॉल और स्क्रीन, ठीक है। सो अब हम क्या ले रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ अ विंडो, ठीक है। अब ये एक विंडो है जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, लाइट फॉल करेगी तो इसका इमेज जो है वो लेंस से बन जाएगा, ठीक है, एंड उसको हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। देन हमें क्या कहा गया है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन। सो लेंस एंड स्क्रीन का डिस्टेंस मेजर करें। दिस इज द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ बन जाएगी। एक्सप्लेन, मेक अ रे डायग्राम, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। सो इमेज किस तरह से बनेगा। सो इस एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस किस तरह का इमेज बनाता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक नंबर 12.9 में कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज किस तरह से होती है। सो जब आप उस टॉपिक को स्टडी करेंगे देन आप इस एक्टिविटी का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह का इमेज हमारा फॉर्म होगा। और रे डायग्राम यानी ये जो हम बनाते हैं कि लेंस इस तरह से है, ये लाइट रे पास कर गई, इधर जाके कन्वर्ज कर गई, ये जो हम पूरी डायग्राम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द रे डायग्राम, ठीक है। तो ये रे डायग्राम और ये सारा कुछ हमें 12.9 टॉपिक में बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। देन हमारे पास एक टर्म आती है पावर ऑफ लेंसेज। सो पावर ऑफ लेंसेज क्या होती है, बेसिकली इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं पावर ऑफ लेंस, ठीक है। एंड ये है क्या, बेसिकली ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है। अगर हम फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या होती है कि ये सेंटर पॉइंट यानी ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस। सो इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास बन जाएगी पावर।
कि इस लेंस में कितनी पावर है, किस हद तक ये किसी इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं, किस हद तक ये किसी इमेज को क्लियर कर सकते हैं। तो वो जो उसकी पावर है, उसकी ताकत है, वो हमें किस तरह पता चल सकती है। अगर हम जस्ट फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास पावर आ जाएगी। एंड पावर का जो यूनिट है वो है डायोप्टर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहली बात है हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू 1/f यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। एंड हमारे पास इसका यूनिट क्या है, डायोप्टर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, ठीक है। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए हमारे पास फोकल लेंथ जो फाइंड आउट की जाती है वो होती है मीटर्स के अंदर। फोकल लेंथ बेसिकली एक डिस्टेंस ही है जो कि हम दो चीज़ों के दरमियान फाइंड आउट कर रहे हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, इस लेंस का सेंटर पॉइंट और फोकस पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस। सो जब भी हम डिस्टेंस को काउंट करते हैं वो होता है हमारे पास मीटर्स में, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास जो फोकल लेंथ होगी उसका यूनिट होगा मीटर, ठीक है। अब चूंकि हमने पावर ऑफ लेंथ का यूनिट फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से आएगा कि 1/मीटर, ठीक है। हम लोग अब यूनिट को ले रहे हैं तो फोकल लेंथ का यूनिट है मीटर। अब मीटर की पावर क्या है, 1। अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। सो 1/मीटर, ठीक है। सो 1 डायोप्टर हमारा जो आंसर देगा दैट विल बी 1/मीटर, ठीक है। सो ये कहलाता है पर मीटर। सो 1 डायोप्टर हमारा इक्वल होता है पर मीटर के इक्वल। सो ये थी हमारी पावर ऑफ लेंसेज। एंड पावर ऑफ लेंसेज से हम बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारा लेंस किस हद तक किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इमेज को क्लियर करके हमें दिखा सकता है। क्योंकि जिस तरह हम लेंसेज यूज़ करते हैं ग्लासेस के अंदर, अब उनकी भी डिफरेंट पावर्स होती हैं कि वो किस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा क्लियर करके दिखा सकते हैं। अगर वो ज़्यादा पावर के हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छा इमेज दिखाएंगे, अगर उनकी पावर कम है तो वो कम इमेज अच्छा और क्लियर करके हमें शो करवाएंगे। सो कितनी हद तक किसी चीज़ को अच्छा बनाया जा सकता है वो लेंस में वो डिपेंड करता है पावर पे, ठीक है। और पावर बेसिकली है क्या, जब हम फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। एंड चूंकि फोकल लेंथ का हमारे पास यूनिट मीटर होता है तो हमारे पास जो पावर का यूनिट बनेगा वो पर मीटर बनेगा, जिसको डायोप्टर भी कहा जाता है। सो ये थी हमारे पास लेंस की टर्मिनोलॉजीज।